हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल विद अनामिका। एंड आज की वीडियो में बात करेंगे बहुत सारी जो न्यू मॉम्स होती हैं उनके क्वेरीज रहती है कि हम अपने बच्चे को प्ले स्कूल में डालें या ना डालें, है ना। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो वर्किंग होते हैं, बच्चे को इतना टाइम नहीं दे पाते और उस वजह से उनको प्ले स्कूल में बच्चे को डालना ही पड़ता है। तो आज मैं बात करूँगी कि कुछ बेनिफिट्स या कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस जो आपको प्ले स्कूल में बच्चे में डालनी चाहिए, प्ले स्कूल में बच्चे को डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। वैसे सबकी ये पर्सनल चॉइस है, बट काफ़ी सारे पेरेंट्स इस चीज़ के बारे में सोचते हैं या कंफ्यूज रहते हैं कि डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, कितना हमारे बच्चे के लिए वो अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा, नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करेगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा उन लोगों को जो चाहते हैं अपने बच्चों को प्ले स्कूल में डालना है, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, ताकि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सके और उनकी लाइफ में एक स्टेप जो है हम यूज़फुल ला सकें। ठीक है। सो अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले बेनिफिट्स की कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मैं अगर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूँ तो मेरी बेटी जो है अभी 3.5 साल की, अभी वो नर्सरी में है, तो मैंने अभी उसका मतलब लॉन्ग टर्म के लिए उस बड़े स्कूल में एडमिशन करा दिया। उससे पहले वो प्ले स्कूल में थी। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि मैंने अपनी बेटी को प्ले स्कूल में क्यों डाला था, तो सबसे पहले रीज़न मैं आपको पहले बेनिफिट्स बना देती हूँ कि प्ले स्कूल में डालने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। एक तो आपके बच्चे का स्पीकिंग स्किल अच्छा होता है, आपका बच्चा खुद से सेल्फ ईटिंग सीख जाता है, सुसु पॉटी बताना सीख जाता है। एंड बहुत सारे केसेस में देखे गया बच्चे का कोऑर्डिनेशन जो ब्रेन का और हैंड्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है, बिकॉज वहाँ पे ब्लॉक्स बिल्डिंग ये सब सिखाते हैं। ओरल चीज़ें बहुत सारी सीख जाता है, कलर्स नेम, बॉडी पार्ट्स नेम, ये सारी चीज़ें सीख जाता है, राइम सीख जाता है। तो वो सारी चीज़ें उसके लिए बच्चा अच्छा है। ठीक है। तो इसके लिए जो अगर मैं बात करूँ कि प्ले स्कूल जो है वो एक सही ऑप्शन है। और सबसे पहले अगर मैं इन सब चीज़ों को हटा के सबसे पहले मैं बात करूँ कि एज जो मोस्टली पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि एज क्या रहनी चाहिए प्ले स्कूल के लिए, तो वो मैं आपको बता दूँ कि प्ले स्कूल की जो एज होती है ना वो 2 ईयर्स होती है। मतलब अगर आपका बच्चे 2 ईयर्स का कंप्लीट हो चुका है तो आप फ्री ऑफ माइंड होकर उसको प्ले स्कूल में डाल सकते हैं। उससे पहले मैं तो कम्प्लीटली नहीं बोलूँगी कि आपको डालना चाहिए, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स डाल देते हैं। देयर आर सम मैनी रीजंस कि कई काफ़ी सारे पेरेंट वर्किंग होते हैं या नॉलेज नहीं होती, उस वजह से वो पहले ही डाल देते हैं। एंड अगर दिस इज़ द रियलिटी कि बहुत सारे जो प्ले स्कूल्स हैं उनकी फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। एंड मैंने पर्सनली मैं आपको बताऊं कि क्योंकि मैंने अपनी बेटी को डालने से पहले बहुत स्कूलों में सर्च करा था, तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स पे एक तो इसका कहीं से रिकग्नाइजेशन नहीं होता। मतलब कि अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो प्ले स्कूल का कहीं से भी डिसएडवांटेज जो है वो होता है कि कहीं से भी उसका रिकग्नाइजेशन नहीं होता। मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो कोई मतलब ऐसे प्ले स्कूल टाइप की रिपोर्ट कार्ड या वगैरह नहीं मानती है, ना कि गवर्नमेंट के रिकग्नाइजेशन गवर्नमेंट ही ने देती है। तो अब मैं बात करती हूँ कि अगर मैं बात करूँ तो मैंने बहुत सारे प्ले स्कूल्स ऐसे भी देखे हैं जो वो बोल देते हैं पेरेंट्स को कि अच्छा आपका बच्चा 15 महीने का हो गया, देन यू कैन सेंड। भाई क्यों क्यों डालना है? ठीक है, अगर आपका एक अलग से रीज़न है, आप वर्किंग है, तो वो बात मैं आपकी समझ सकती हूँ, बट प्ले स्कूल में डालना उससे पहले इतना ज़रूरी नहीं होता। अब मैं बात करती हूँ क्यों। सी, तो मैंने कुछ आपको बेनिफिट्स बताए कि जैसे कि बच्चा सेल्फ ईटिंग सीख जाता है, बच्चा ओरल बोलना सीख जाता है, कलर्स नेम, बॉडी पार्ट्स नेम से खुद से खाना सीख जाता है, बैठना उठना सीख जाता है, राइट। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर मैं अब बात करूँगी डिसएडवांटेज की, तो बच्चा जो है ना जितना घर में सीखता है ना, शायद उतना कहीं बाहर नहीं सीखता। बिकॉज प्ले स्कूल जो होता है एक मतलब पूरा रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट है, एक घर के अंदर या एक स्कूल के अंदर, चार दीवारी के अंदर आपको रखा जाएगा। हाँ, वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो, सीख रहे हो, लेकिन मतलब एक खुले एनवायरनमेंट में नहीं जो चीज़ सीख पा रहे, वो आप एक बंधे हुए एनवायरनमेंट में, वहाँ पे हमेशा आपके सर पे कोई ना कोई चीज़ रहेगा, टीचर वगैरह कि नहीं ये मत करो वो मत करो। तो उस केस में ना बच्चा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड सा हो जाता है। तो एक ये डिसएडवांटेज हुआ। सेकंड चीज़ मैं अगर बात करूँ कि प्ले स्कूल की जो फ़ीस है बहुत ज़्यादा हाई होती है। मैं अगर आपको बात करूँ तो 2000 रुपीज़ से लेके, विच इज़ नॉर्मल, बट
26 to 27,000 तक मैंने अपने जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करा है, ये फ़ीस होती है 26 to 27,000 पर मंथ, राइट। तो ये बिल्कुल यूज़लेस है, बिकॉज़ इतना आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ जो एज एन एक्सपीरियंस टीचर मैं आपको बताऊं कि जो सिलेबस या जो चीज़ें प्ले स्कूल में सिखाई जाती हैं, सेम वही चीज़ें बच्चे को नर्सरी में रिपीट होती हैं, नर्सरी केजी एलकेजी। तो आपको प्ले स्कूल का इतना कुछ, अगर आप स्पेशली उसको पढ़ने के पर्पज़ से भेज रहे हो तो वो बिल्कुल यूज़लेस है, आपको इतना पे करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़, आपका बच्चा प्ले स्कूल में अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ उठना बैठना खाना पीना ही सीखता है, तो मैं अगर बात करूँ कि अगर आप नॉन वर्किंग पेरेंट हैं और अपने बच्चे को सही से टाइम दे सकते हैं, तो उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं पूरा दिन भी, अगर आप अपने बच्चे के साथ कुछ एक एक्टिविटी भी उसको दिन में एक बार सिखाते हैं, तो वो इनफ है, ठीक है। क्योंकि बच्चे का ग्रोइंग ईयर है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करता है स्टार्टिंग के 2 ईयर्स में, तो वो अपने आप चीज़ें ग्रास्प कर लेता है, राइट। तो यहाँ पे मैं बात होती है, अब मैं बात करती हूँ सेकंड चीज़ में। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आप बच्चे को प्ले स्कूल में भेज रहे हैं ना, तो देर इज़ अ 99% ऑफ चांसेस या 90% ऑफ चांसेस, कुछ स्कूल्स हैं जो मैंने देखा है कि मतलब सही फूड देते हैं, आई डोंट नो, मतलब मैंने सुना है ऐसा, बट 90% ऑफ चांसेस कि आपका बच्चा फास्ट फूड खाना या जंक फूड खाना सीख जाता है, बिकॉज चिप्स वगैरह ये सब उसको मिलता है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप अगेन कि अगर आप हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं, तो आप प्रेफर ना करें, अपने बच्चे को टाइम दें। अब मैं बात करती हूँ अपने पर्सनल रीज़न की कि मैंने अपनी बेटी को क्यों सेंड करा था, एंड नाउ आई स्विच टू डू नॉट सेंड टू माई सेकेंड चाइल्ड टू प्ले स्कूल। अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले अपनी बेटी की। सो माई डॉटर वॉज सिंगल जब थी, तो उस टाइम पे क्या था, मुझे जल्दी से जल्दी उस टाइम पे आई वॉज नॉट प्रिपेयर फ्रॉम माइंड एज एन फर्स्ट मदर। मुझे इतना नॉलेज नहीं था, और इतना मतलब मुझे लगता था कि ठीक है अब बच्चा हो गया, नाउ आई हैव टू गो बैक टू माई वर्क, है ना, कि मुझे जल्दी से जल्दी अपना काम पकड़ना है, मुझे इन सब चीज़ों में फंसे नहीं रहना। ये मेरी एक पर्सनल थॉट्स थे जो कि गलत थे, एंड बाय द टाइम आई रियलाइज़ कि नहीं, इससे ज़्यादा मुझे अपने बच्चे को प्रायोरिटी देना है। तो यंग एज में शादी हो गई थी, एंड मुझे इतना नॉलेज नहीं था। तो उस टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपनी बेटी को प्ले स्कूल में डाला था, बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग, ठीक है। एंड कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी थे, उसकी वजह से भी आई स्टार्टेड वर्किंग। सो जिनके फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट इसी की वजह से बच्चों को डालते हैं प्ले स्कूल में, एंड दिस इज़ द बिग मेन रीज़न, और जो कि जेन्युइन है। तो वहाँ पे मैंने अपनी बेटी को डाला था, बट वहाँ से मैंने क्या सिखाया कि जो प्ले स्कूल में ऑलरेडी उसको सिखाया जाता था, वो मेरी बेटी को ऑलरेडी आता था। बिकॉज मैंने अपनी बेटी के साथ एक मतलब हैबिट बनाई हुई थी कि रात को सोना है तो 15 से 20 मिनट बुक रीड करनी है, एंड शी टेक्स वेरी इंटरेस्ट इन दैट। सो बहुत वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी वो सब करने में। तो उसको कलर्स नेम, बॉडी पार्ट्स नेम एंड ABCD वो सब उसको पहले से आता था, राइट। अब बात करते जो मेरी बेटी ने सीखा है, वहाँ पे उसने सेल्फ ईटिंग सीखा। एंड अगेन मैं बात करूँ कि मेरी बेटी के साथ सीन क्या था कि उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं था। मतलब हम एज एन मदर कितना भी ट्राई कर ले, बट हम लोग उस लेवल पे जाके बच्चों के साथ नहीं खेल पाते जो बच्चे बच्चों के साथ खेल पाते हैं, राइट। तो मैं उतना शायद नहीं दे पाती थी अपनी बेटी को, तो इस वजह से मुझे लगता था कि प्ले स्कूल में उसको बच्चे मिलेंगे, सो इसलिए मैं उसको प्ले स्कूल में डाल दिया। बट मुझे अभी मेरा सेकंड बेटा हो गया है, तो मुझे लगता है कि नहीं, अभी तो मेरी बेटी है उसके साथ खेलने के लिए, तो मुझे अभी उसको प्ले स्कूल में नहीं डालना। और जितना टाइम आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो ना, उस टाइम मेरी प्रायोरिटीज़ कुछ और थी, बट अभी मेरी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। उस टाइम पे आई वांट टू गो आउटसाइड टू वर्क, बट अभी नाउ आई अंडरस्टूड कि कितना ज़रूरी है बच्चों को खुद का टाइम देना, एंड बच्चों के साथ, क्योंकि जॉब दोबारा आ सकती है, राइट, पैसा दोबारा आ सकता है, बट ये जो टाइम पीरियड होता है ना बच्चों को, ये कभी दोबारा नहीं आ सकता। तो मुझे ऐसा लगता था उस टाइम पे कि शायद मैं अपने बच्चे को इतना अच्छा टाइम नहीं दे पा रही, तो मुझे अपने बच्चों को प्ले स्कूल में भेजना चाहिए ताकि वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सके। और सेकंड रीज़न मेरा ये था कि आई वांट टू वर्क
आउटसाइड जाके। सो बट अभी क्या है, अभी मैं वर्क फ्रॉम होम भी करती हूँ और इतना बिजी शेड्यूल भी नहीं होता कि मैं अपने बच्चों को टाइम ना दे सकूँ। मैं खुद से मैनेज कर देती हूँ और सोशल मीडिया का तो आपको पता ही है कि अब वीडियो वगैरह अपलोड करना होता है तो वो भी करती हूँ। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इज़ कि अभी मैं सेकंड चाइल्ड के बारे में इसलिए नहीं सोचती उसको प्ले स्कूल में भेजने, क्योंकि अभी मेरे पास ऑप्शन है, मतलब मेरी बेटी है। उस टाइम पे नहीं था कोई तो मुझे लगता था इसको बच्चों के साथ भेजना है, बट अभी मेरी बेटी है तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी अपने बच्चे को प्ले स्कूल में भेजना, बिकॉज यूज़लेस होता है। एंड अगेन मैं बोलूँगी जिन जो पेरेंट वर्किंग है वो डाल सकते हैं, इट इज़ अ गुड ऑप्शन। बट अगर आप घर में रहते हैं कोई भी एक पेरेंट, तो आप अपने बच्चे को अच्छे से टेक केयर कर सकते हैं। घर में जो प्ले स्कूल में चीज़ें सिखाई जाती है वो सब आप अपने बच्चे को बहुत ईजीली डेली लाइफ में आप उसको सिखा सकते हैं। आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नाउ डेज जो प्ले स्कूल की फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ये थे डिफरेंसेस, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अगर आप डालना चाहते हैं दिस इज़ वेरी गुड, अगर आप नहीं डालना चाहिए तो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।